हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि देखिए, आज हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर से कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था होने वाला है। तो रीजनिंग में आपका यहाँ जो देखिए आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट पिछले जो आपका एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी में, वही सब सारा चीज सोल्यूशन बताने वाले हैं। इसमें हम 2 से 4 मिनट तक कुछ आपको इसमें बेसिक चीज बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, जो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी एग्जाम का टाइम इस साल घटा दिया गया है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। और आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पिछला बार जैसे 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आपका पूछा गया था, तो इस बार भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें कुछ हम बेसिक चीज बताएंगे 2 से 4 मिनट, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कराएंगे, देखिए क्वेश्चन आप कितना जल्दी सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपसे पूछा जाता है, इधर जैसे एकदम ध्यान दीजिए, एक तो रहता है उसमें कतार में रहता हो, एक उसमें क्या रहता है कतार में। जैसे कोई व्यक्ति मान लेते हैं कतार में इसे हम बैठा दें, 1 2 3 4 5 टोटल कितने को बैठा हुआ है, 6 को बैठा हुआ। इसमें अगर हम देखेंगे जैसे मान लेते हैं ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, एफ मान लिया। जैसे आपका जैसे मान के चलिए कि 6 व्यक्ति बैठा हुआ, तो इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, सब कोई अगर इस साइड उत्तर की ओर देखेगा तो इस साइड में क्या होगा, बायां साइड हो जाएगा। इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, दायां साइड हो जाएगा। और आपसे इसमें अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखिए बात जो बोल रहे हैं, और आपसे अगर इसमें पूछा जाए एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है तो एकदम बाएं कौन होगा, ए होगा। और आपसे पूछा जाए एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है तो आपका क्या आंसर होगा ना, डी होगा। और आपसे पूछा जाए कि डी के दाएं कौन है, तो डी यहाँ बैठा हुआ है, डी उत्तर उधर देख रहा है, तो डी के दाएं कोई होगा, नहीं होगा। डी के दाएं कोई नहीं है। अगर पूछा जाए डी के बाएं, तो डी के बाएं क्या है ना, ई, ई के बाएं कौन है ना, सी, सी के बाएं कौन है, बी, बी के बाएं कौन है ना, एफ, एफ के बाएं कौन है ना, ए। अगर पूछा जाए ए के बाएं कौन है, तो ए के बाएं आपका कोई नहीं है। फिर आपको इधर से पूछा जाता है कि ए के दाएं कौन है ना, एफ, एफ के दाएं कौन है ना, बी, बी के दाएं कौन है ना, सी, सी के दाएं कौन है ना, ई, ए के दाएं कौन है ना, डी। अगर आपको कतार वाला चीज आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों जो छोर वाला रहेगा, दोनों जो एकदम कोना वाला रहेगा, इसको निकालने की कोशिश आप पहले कीजिएगा, इसको निकालने का कोशिश आप पहले कीजिएगा। और एक चीज जैसे देखिए कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज बोल देगा कि बीच से स्टार्ट होगा, बीच से जैसे होता है ना, ए लिख दिया, ए बी और डी के बीच में, ए जो है आपका बी और डी के बीच में, ए बीच में होगा, किसके बीच में, बी और डी के बीच में। ए आपका बीच में होगा, डी और बी के बीच में होगा, ये हो सकता है कि, लेकिन इसमें आपको 2 चीज आ जाएगा, तो आपसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इधर बी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है कि, जैसे आपसे पूछा जाएगा ए बी और डी के बीच में, इस लाइन से भी क्या स्पष्ट हो रहा है, ए बी और डी के बीच में, ए बी और डी के बीच में। तो बीच वाला चीज से आप कभी भी क्वेश्चन का बनाने का स्टार्ट मत कीजिएगा। तो दायां बायां लिखा हुआ रहेगा तो उससे आप स्टार्ट कीजिए, या फिर दोनों कोना में जो बैठा हुआ रहेगा या दोनों छोर में जो बैठा हुआ रहेगा उससे आप स्टार्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक तो आपको इस टाइप से कतार के हिसाब से पूछा जा सकता है, या फिर दूसरा सर्किल के हिसाब से आपको पूछ सकता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कोई वृत्ताकार यहाँ बैठता है, कैसे बैठेगा ना, वृत्त के हिसाब से, तो वृत्तकार आपका ऐसे ही बैठेगा, एकदम ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ एक व्यक्ति हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ भी एक व्यक्ति, यहाँ भी एक व्यक्ति, यहाँ भी। जैसे हम बोलेंगे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है ना, जी। सब अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ, बैठा दी ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ टोटल कितने व्यक्ति बैठा हुआ है ना, 8 व्यक्ति बैठा हुआ। तो इसमें एक चीज ध्यान में देखिएगा, जैसे अगर पूछा जाता है, इधर ध्यान दीजिए, कुछ हिंदी वर्ड जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे लिखा हुआ रहेगा सामने, या फिर लिखा हुआ रह सकता है समूह, या फिर लिखा हुआ रह सकता है अभिमुख। इस टाइप से अगर तीनों चीज आपसे लिखा जाता है, सामने मतलब होगा आपका जो फेस टू फेस। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा एफ के सामने कौन है, तो एफ के सामने डी है, डी के सामने कौन है, एफ है। तो पूछता है कि एफ के सम्मुख कौन है ना, डी है, डी के सम्मुख कौन है ना, एफ है, एफ का अभिमुख कौन है ना, डी है, डी का अभिमुख कौन है ना, एफ है। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। या फिर आपसे
ऐसे भी बोल देता है कि अगल बगल जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पड़ोस। और जैसे पूछा जाएगा एफ का पड़ोसी कौन है, सी भी है और जी भी है। ए किसके बीच में स्थित है, जी और सी के बीच में स्थित है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ एकदम ध्यान से देखिए जो बताने वाला है, सब अगर केंद्र की ओर देख रहा है, एफ अगर यहाँ से केंद्र की ओर देखेगा तो एफ जैसे यहाँ बैठ कर इधर देख रहा है तो एफ का दायां किधर होगा, इधर होगा। एफ के बायां किधर होगा ना, इधर। इधर इसका राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट होगा। यानी एफ के दाएं कौन है, सी के दाएं ई के दाएं ए के दाएं डी के दाएं एच के दाएं बी के दाएं क्या हो जाएगा ना, जी। या फिर ऐसे बोल सकता है एल के बाएं कौन होगा ना, जी के बाएं बी के बाएं एच के बाएं डी के बाएं ए। इस हिसाब से भी आपका चलते रहेगा। यानी इसमें अगर पूछा जाता है कि सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा, तो सी आपका यहाँ बैठा हुआ, सी अगर यहाँ बैठेगा तो इसका दाएं कौन होगा, 1 2, दूसरा ही हो जाएगा। हो सकता है ना, यदि आपसे पूछा जाएगा डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, डी के बाएं तीसरा, तो डी इधर देखना है तो बायां किधर होगा, 1 2 3, सी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा सी के दाएं चौथा, 1 2 3 4, एच हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एच के दाएं दूसरा, तो एच यहाँ बैठा हुआ तो दाएं किधर हो जाएगा, जी के टाइप हो सकता है। तो इस हिसाब से देखिएगा, यदि वृत्ताकार में सम संख्या में बैठा हुआ है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 4 6 8 अगर 10 हो गया तो इसी में आपका आमने सामने हो सकता है। और वही चीज अगर विषम संख्या में रहेगा, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 9 11, इस हिसाब से अगर बैठेगा तो उसमें आपका आमने सामने नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप देख सकते हैं, जैसे टोटल 5 बैठा है, 1 2 3 4 5 बैठा है, इसमें कोई आमने सामने इसका नहीं हो सकता। वही अगर सम संख्या में रहेगा तो आपका आमने सामने हो सकता है। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जब वृत्ताकार चीज रहेगा, जो बीच वाला चीज रहेगा, बीच अगर लिख देगा या अगल बगल लिखेगा, पड़ोस लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आप बनाने का स्टार्ट मत कीजिए। अगर दायां बायां लिखा हुआ रहेगा तो उसी से आप बनाना स्टार्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब हम जो इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जरूर 8 से 10 क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। जो भी इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करेंगे। अभी आपका एसएससी जीडी का लगभग डेली क्लास 6-7 बजे तक आपको मिल जाएगा शाम को। तो जो इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जैसे देखिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स 2021 का क्वेश्चन बैंक है। इसी से हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आर यू और क्यू के बीच में है, पी टी और वी के बीच में है, क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी और एस दोनों छोर पर बैठे हुए हैं, टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ। तो ये तो जैसे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने के लिए सारा क्वेश्चन पढ़े, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे देखिए आपका टोटल व्यक्ति कितना है, 7, 3 4 5 6 7 दिन। आपसे हम क्या बोले, लास्ट कोना वाला छोर वाला आप देखिएगा, जो जैसे देखिए छोर वाला जहां भी लिखा है उसको टी और एस दोनों छोर पर बैठे हुए हैं। टी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, या एस यहाँ होगा तो टी आपका यहाँ। ये दो नियम हो सकता है। अब देखिए एस और टी जहां आपका लिखा गया है उसको पढ़िए। जैसे लिखा गया क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ है ना, एस के बाएं तीसरे स्थान पर। अगर हम एस को यहाँ बैठाएंगे तो एस के बाएं तीसरा कोई होगा नहीं ना होगा। एस को यहाँ बैठाएंगे तो इधर नहीं ना होगा, इसलिए एस आपका यहाँ नहीं होगा। एस जब यहाँ नहीं होगा तो एस के लिए यहाँ यही एक जगह होगा, क्योंकि एस क्या है ना, एक छोर पर है। अब देखिएगा एस ना क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 ये हो गया। अब फिर आपसे पूछा गया, अब फिर ध्यान से देखिए, अब क्यू से संबंधित कुछ लाइन होगा वहां पर आर यू और क्यू के बीच में।
आर कहाँ है, क्यू और क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी टी और भी के बीच में, पी कहाँ है, टी और भी के बीच में, पी टी और डी के बीच में, इतना में। और फिर देखिए लिखा गया और एक लाइन छुटा हुआ, आर यू और क्यू के बीच में, आर कहाँ है, यू और क्यू के बीच में, यही ना है आपका। देखिए सारा चीज बन गया। सारा चीज बनने के बाद एक बार आप क्वेश्चन से मिला भी सकते हैं या डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया उसमें आ सकता है। जैसे कहा गया टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी के दाएं तीसरा, इधर से कि 1 2 3, यानी इसका उत्तर क्या होगा, समझ गए। अब जैसे देखिए इसका जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, एकदम ध्यान दीजिए। 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर अभिमुख, उनमें से सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। बी और डी के बीच में ई नहीं है, बल्कि कोई और लड़की बैठी है। ए एफ के बाएं बैठी है, सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सी लड़की बैठी है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। टोटल के है ना 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई, एकदम ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कहा गया बी और डी के बीच में ई नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुआ। जैसे ए एफ के बाएं बैठी हुई, ए कहाँ बैठी हुई है, एफ के बाएं, अगर एफ यहाँ होगा तो ए आपका यहाँ होगा, ए जो है एफ के बाएं बैठी हुई। फिर देखिए सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, सी कहाँ है, ए के दाएं चौथे स्थान पर, ए के दाएं 1 2 3 4, यही सी है। और एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पूछा गया कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं पूछा गया दूसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है ना, सी। आपको सारा चीज बनाने का कोई जरूरत नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो गया ना, सी। जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, एकदम ध्यान दीजिए। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के परिध एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं, सभी का मुंह मेज की ओर है। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है तो जी का मुंह किस दिशा में, एकदम ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिशा का बात किया गया। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे इधर ध्यान होता है ना, इधर क्या हो जाएगा ना पूरब, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर क्या हो जाएगा ना पश्चिम, यही ना हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर क्या हो जाएगा ना साउथ, यही ना होगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान देगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति, जैसे इस तरह से हम सर्किल बना दें, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठेगा किधर बैठेगा, पूरब में। यहाँ पर कोई बैठेगा तो कहाँ बैठेगा ना पश्चिम में, यहाँ कोई बैठेगा तो कहाँ है ना उत्तर में, अगर यहाँ कोई रहेगा तो किसमें है ना दक्षिण में। यही आपसे कहा गया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ तो कहाँ होगा, उत्तर पूर्व में होगा या पूर्व उत्तर में होगा। यहाँ अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा, पूर्व दक्षिण होगा या दक्षिण पूर्व होगा। और यहाँ कोई रहेगा तो क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा या फिर दक्षिण पश्चिम होगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति रहेगा तो पश्चिम उत्तर होगा या फिर उत्तर पश्चिम होगा। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, टोटल 8 व्यक्ति है, दक्षिणावर्त दिशा में बैठा हुआ। दक्षिणावर्त मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त जो होता है घड़ी की दिशा में, किधर ना घड़ी की सुई जिधर बनता है उस दिशा में। और यही चीज लिखा हुआ रहता है वामावर्त। इसका भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा गया है, समझिए ना बात को, तो एकदम अच्छी समझिए। वामावर्त मतलब होता है विपरीत दिशा में, घड़ी की कौन सी दिशा में ना, विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे रहता है, घड़ी आपका ऐसे ही चलेगा, तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। क्या हो गया ना क्लॉकवाइज। यार वामावर्त लिखा हुआ रहेगा तो इधर से आपका घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब चीज आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए अब जो कहा गया है, दक्षिणावर्त सभी किसमें समान दूरी पर और इसी क्रम में बैठे हुए। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में, यदि ई कहाँ है ना उत्तर पश्चिम, ई एकदम ध्यान से देखिए, ई कहाँ है ना उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम कौन बोला, यही ना है। ई जगह पर कौन बैठा हुआ है, ई। तो अगर ऐसे क्लॉकवाइज हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो सब सीरियली लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे ना लिखा गया। तो ई के बाद क्या होगा,
ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या हो जाएगा ना एच, एच तक ही है ना आपका। फिर स्टार्ट क्या हो जाएगा ए, फिर क्या होगा बी, फिर सी, फिर क्या हो जाएगा ना डी, ई एफ जी सब सीरीज में हो गया। और ये जो आपका हो गया क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया। अब आपसे देखिए पूछा गया यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है तो जी का मुंह किस दिशा में, जी का मुंह किस दिशा में, जी आपका बैठा हुआ कहाँ है, यहाँ है। अगर पूछता जी किस दिशा में है तो आंसर हो जाता उत्तर और पूरब या फिर पूरब और उत्तर। इन पूछा कि जी का मुंह किस दिशा में, तो जी किधर देख रहा है, इधर देख रहा है कि नहीं, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, या फिर क्या हो जाएगा ना दक्षिण पश्चिम। इस हिसाब से आपका उत्तर देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके दो पंक्ति में बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर मुंह करते हुए जब क्यों पंक्ति में बैठा हुआ है दो गो, जैसे एक गो दो गो तीन गो यहाँ बैठ गया, एक गो दो गो तीन गो सब किधर देख रहा है उत्तर की ओर। प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति है, एफ बीच में बैठा हुआ है, एफ कहाँ बैठा हुआ है ना बीच में, या फिर एफ यहाँ हो सकता है या तो फिर एफ कहाँ हो सकता है यहाँ हो जाएगा, एफ बीच में बैठे, सी बी के ठीक बैठे पीछे बैठा हुआ है, सी कहाँ बैठा हुआ है ना बी के ठीक पीछे, सी कहाँ बैठा हुआ है ना बी के ठीक पीछे, बी अगर आपका अगर यहाँ कर देंगे तो सी कहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, सी बी के ठीक पीछे, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, डी कहाँ है ना ई के दाईं ओर ठीक बगल में, इसको भी रुकिए, बी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, बी कहाँ है ना एफ के बाईं ओर, सब अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो बी कहाँ है ना एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर, तो ये जगह पर एफ आपका नहीं हो सकता, यानी एफ के लिए जगह सुनिश्चित हो गई। फिर देखिए लिखा गया है जो एक लाइन छोड़ दिए थे, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी कहाँ बैठा हुआ है ना ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा ना डी। अब यहाँ पर बचा कौन आपका है ना बच्चा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कौन से तीन व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक ही पंक्ति में कौन बैठा हुआ, या तो बी एफ ए हो सकता है या सी ई डी। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी डी ई पहले वाला ही आपका इस क्वेश्चन का उत्तर समझ गए। इस हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए रुकाया ना बात दिया गया, चलो स्टार्ट करो। जैसे देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया गया स्टार्ट कर दिया, हाँ हो गया। जैसे देखिए दिया गया के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मैच के इर्द गिर्द मैच के केंद्र की ओर पीट करके बैठे हुए हैं। पीट यानी आपका इसमें अपोजिट आ जाएगा, दायां बायां आपका अलग अलग हो जाएगा। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से 2 3 4 5 6 7 8। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर बैठा गया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो अगर ऐसे देखिएगा तो दायां आपका इधर हो जाएगा, बायां आपका इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए सेम वैसे ही हो जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति इधर देखेगा तो इसका जो दायां होगा आपका इधर हो जाएगा, बायां आपका क्या हो जाएगा ना इस साइड हो जाएगा। एकदम ध्यान दीजिए, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, आर कहाँ पर बैठा हुआ ना एम के बाईं ओर, एम यहाँ होगा, आर कहाँ होगा ना यहाँ, इधर देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा, एम के बाईं, जैसे एम ऐसे ना बैठेगा तो आर कहाँ होगा, आर जो होगा आपका एम के बाईं ओर ना होगा। फिर देखिए लिखा गया जो, एक चीज ध्यान दीजिए, आर कोमा एम लिखा गया, फिर लिखा गया क्या है ना जो पी के, जो जब भी लिखा हुआ रहेगा तो ये सेकेंड वाला से तुलना होता है, किससे तुलना होता है, नहीं आपका जो सेकेंड पर्सन रहता है इससे आपका तुलना होता है। ये सब चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दे जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, माने एम जो है पी के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, ध्यान से देखिए, पी अगर यहाँ बैठा देंगे तो पी के बाईं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा ना आर। फिर देखिए के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, के जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पी के दाईं, पी इधर देख रहा है 1 2 3 4, के यहाँ देगा, के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, क्यू एल और एन के बीच में, इसको भी रुकिए, क्यू एल और एन के बीच में, इसको हटाइए, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर जो है एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, आर जो है एल के दाईं ओर
दूसरे स्थान पर है, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। आर जो एल के दाएं, तो एल जैसे अगर यहाँ पर बैठेगा तो जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा गया था कि आर एम के बाईं ओर, ठीक आर जो है एम के बाईं ओर, आर जो है ना एम के आपका बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है ना आपका एम। यहाँ पर बताएं आपको जो किससे तुलना हुआ ना सेकंड वाला से, पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है ना आपका एम। फिर देखिए लिखा गया है के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। के जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पी इधर से कितना है क्या 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए लिखा गया है क्यू एल और एन के बीच में, क्यू कहाँ है ना एल और एन के बीच में, तो 3 को जगह बचाइए, तो क्यू आपका यहाँ होगा एल और एन के बीच में, या एल और एन के बीच में, इसको भी हम छोड़ते हैं। आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, आर कहाँ हुआ ना एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो आर जो होगा एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एम और आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर जो एल के दाएं, तो एल इधर देखेगा, अगर बाहर की ओर देखेगा तो दाएं किधर होगा दूसरा आर यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि क्यू किसके बीच में था, क्यू और एल, क्यू एल और एन के बीच में। अब देखिए कोई एक व्यक्ति जो आपका खाली दिया गया है, खाली कौन है के एल, के बैठा दे के एल एम एन, ओ खाली यहाँ बच गया, वो आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एम और पी के बीच में कौन बैठा हुआ, एम और पी के बीच में, तो एम और पी के बीच में कौन बैठा हुआ, वो आपका उत्तर। जैसे देखिए और एक क्वेश्चन आपसे बताने वाला है, ये आपका पूछा गया, एकदम ध्यान से देखिए। 9 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच और आई उत्तर की ओर मुंह किए एक पंक्ति में बैठे हुए, टोटल के फ्रेंड है ना 9, एकदम ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को दिया गया। इसमें पूछा गया एकदम लास्ट वाला ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए कहाँ है एच के बाएं दूसरा, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी पंक्ति के एक छोर पर है, बी कहाँ है ना पंक्ति के एक छोर पर, या तो बी आपका यहाँ हो सकता है या तो फिर बी आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब बी से जो भी लाइन आपका लिखा गया है उसको जरूर पढ़ना है। जैसे एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर, एच कहाँ है ना बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो बी के बाएं कोई नहीं होगा, यानी बी कहाँ होगा यहाँ होगा। एच कहाँ है बी के बाएं दूसरे स्थान पर, फिर कहा गया एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ए एच के बाएं दूसरा है, ए कहाँ है एच के बाएं दूसरा है, बी पंक्ति की तो हो गया एफ ए और ए के बीच में, एफ कहाँ है ए और एच के बीच में। आपसे निकालना है पंक्ति के बीच में कौन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ए हो चुका है, क्योंकि इधर से भी देखिए 5 और इधर से भी कितना है ना 5, फिर भी आपसे हम बता ही देते हैं एफ ए और एच के बीच में, डी आई और सी के बीच में, डी कहाँ से आई और सी के बीच में, डी यहाँ होगा तो आई सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा तो आई सी आपका यहाँ होगा। फिर देखिए और एक लाइन लिखा गया सी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, सी कहाँ है ना ई के बाएं तीसरे स्थान पर, सी जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर, सी जो होगा यानी ई आपका यहाँ हो जाएगा, तो सी आपका कहाँ हो जाएगा ना यहाँ हो जाएगा, सी जो है आपका ई के बाएं, तो बाएं इधर होगा 1 2 3, ये आ गया। अब देखिए एक लाइन छोड़े थे डी आई और सी के बीच में, डी कहाँ है आई और सी के बीच में से। अब एक चीज आपका छोटा है उसको देख लीजिए कौन सा छोटा गया, ये तो दिया गया है क्या, कौन सा अक्षर छूटती है, जी छुटा होगा, जी आपका यहाँ है। आपको पूछा था बीच में कौन है, तो बीच में आपका उत्तर 2 ही लाइन में आ चुका था, समझिए। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही रखिए। अगर इस चैनल में जो नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। यहाँ से डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा, जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डायरेक्ट अभी एग्जाम जितना दिन तक नहीं होगा उतना दिन तक लगातार कराने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको एक से एक चैप्टर मिलेगा, मैथ रीजनिंग जो भी चीज आपका क्वेश्चन पूछा गया है सारा चीज हम एक एक करके क्लियर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।